Well, hello and welcome to the Geo 5. So, what we are going to study here, we are going to do the mountains. So, mountains का classification we are going to see. इसमें है we have the folded mountains, then we have the block mountains, उसके बाद dome mountains हैं, then mountains of accumulation या फिर volcanic mountains, then residual mountains. अब हम इन सब की examples देखेंगे. So let us see a folded mountains. Folded mountains आप देखेंगे कि they are relatively younger mountains. इनके examples क्या क्या हैं? We have some examples जैसे कि firstly we have the Himalayas. ठीक, Himalayas है, फिर उसके बाद है Alps, then we have the Atlas and we have the Rockies and Andes. ठीक है, तो हमें हिमालयाज कहाँ मिलता है? ये इंडिया में मिलता है हिमालयाज. देन एल्प्स, एल्प्स माउंटेन आपको मिलेगा यूरोप में. देन एटलस माउंटेन यू विल बी गेटिंग इन द अफ्रीका. रॉकीज माउंटेन यू विल बी गेटिंग इन द नॉर्थ अमेरिका, है ना. और जो एंडीज है वो आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में. देन जो आपका ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन कहाँ पर है? ब्लॉक माउंटेन्स यू विल बी गेटिंग, देखो यहाँ पर मैं ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल्स लिख रही हूँ. सो ये जो आपका ग्रेट बेसिन रेंज है, ग्रेट बेसिन रेंज कहाँ है? यूएसए में, ये एक ब्लॉक माउंटेन है. फिर उसके बाद आ जाता है ब्लैक फॉरेस्ट. ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट है यूरोप में. तो ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है. देन आ जाता है वी हैव द सॉल्ट रेंज. सॉल्ट रेंज कहाँ है? सॉल्ट रेंज इज इन द पाकिस्तान. इट इज ऑल्सो द ब्लॉक माउंटेन. देन आपका आ जाता है सियरा नवादा. जो सियरा नेवादा है विच इज इन द कैलिफोर्निया, ठीक, इट इज ऑल्सो द ब्लॉक माउंटेन. एंड देन वी हैव द सतपुरा. सतपुरा इज ऑल्सो. सो ब्लॉक माउंटेन में क्या क्या है? ग्रेट बेसिन रेंज है, ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि यूरोप में है, देन सॉल्ट रेंज है पाकिस्तान में, सियरा नवादा है कैलिफोर्निया में, एंड देन वी हैव द सतपुरा. फिर आ जाते हैं हम डोम माउंटेन्स पर. अब ये जो डोम माउंटेन्स है वो क्या है? देखो जो आपका सेनाई है, कहाँ पर है? जो आपका सेनाई माउंटेन है विच इज इन द यूएसए. दूसरा है आपका ब्लैक हिल. ब्लैक हिल कहाँ है? ब्लैक हिल भी, ये भी आपका यूएसए में है. फिर एक है आपका बिग हॉर्स, ठीक है. तो ये हैं आपके डोम माउंटेन्स. फिर द माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन या फिर जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं ये भी हम बाद में देखेंगे. पहले रेसिडुअल माउंटेन्स देख लेते हैं. रेसिडुअल माउंटेन्स कौन कौन से हैं? हमारे इंडिया में है एक सतपुरा, दूसरा है अरावली, ठीक है, तीसरा है आपका महादेव, एंड चौथा है आपका अपलेचियन. अपलेचियन कहाँ है? इट इज इन द यूएसए, ठीक. फिर हमारे पास है माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन. अब ये माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन में बहुत सारे हैं या फिर वॉल्केनिक माउंटेन. एक आपका है माउंट शास्ता. माउंट शास्ता कहाँ है? माउंट शास्ता जो है वो है यूएसए में. फिर आपके पास है हुड माउंटेन. हुड माउंटेन भी आपको यूएसए में ही मिलेगा. देन यू विल बी हैविंग द माउंट रेनियर. माउंट रेनियर एक्चुअली, माउंट रेनियर ये भी आपको यूएसए में ही मिलेगा, ठीक है. फिर एक है माउंट मेयोन. जो माउंट मेयोन है वो है फिलीपींस में. एक है आपका माउंट फुजीयामा. माउंट आपका है फुजियामा, जो भी आपका माउंट फुजियामा है ये है आपका जापान में. देन वी हैव द पोपो कैटे पेटी, इट इज इन the Mexico. Then we have the Lawson Peak. Lawson Peak है कैलिफोर्निया में. एंड और देख लेते हैं, एक है आपका विस्यूवियस. तो जो आपका विस्यूवियस है वो है आपका इटली में. देन अकनकागुआ. जो अकनकागुआ है चिले में. एंड देन वी हैव द काटापॉक्सी. काटापॉक्सी माउंटेन कहाँ है? ये काटापॉक्सी माउंटेन जो है वो आपको चिले में ही मिलेगा, मतलब ये एंडीज में मिलता है काटापॉक्सी. और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है. सो ये हमने देख लिए हैं वॉल्केनिक. कौन कौन से है? शेस्ता, हुड माउंटेन एंड रेनियर, ये आपको यूएसए में मिलेंगे. फिर माउंट मेयोन.
ये आपको मिलेगा फिलीपींस में, फूजियामा जापान में, और पोपो कैटापेटी ये मैक्सिको में मिलेगा, लॉसन आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा, वेस्यूवियस इटली में मिलेगा, अकनकागुआ मिलेगा चिली में, एंड कैटापॉक्सी मिलेगा एंडीज में। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन एज पर द डिफरेंट पीरियड। डिफरेंट पीरियड्स के हिसाब से हमारे पास आ जाता है प्री कैम्ब्रियन, फिर प्री कैम्ब्रियन के बाद, अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, अब लेट मी राइट हेयर, यहाँ पर ही देख लेते हैं ये जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन्स एक्चुअली, या यस, ये जो ब्लॉक माउंटेन्स है विल बी सीइंग हेयर। अब ब्लॉक माउंटेन्स की भी ना थ्योरी है, तो ब्लॉक माउंटेन्स की हैव दे हैव द फॉल्ट थ्योरी। अब ये जो फॉल्ट थ्योरी है वो 3 लोगों ने दी हुई है। पहले है हमारे, फर्स्ट वी हैव द क्लैरेंस किंग एंड जी के गिलबर्ट। ठीक है, क्लैरेंस किंग एंड जी के गिलबर्ट, इन्होंने फॉल्ट थ्योरी दी है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जी डी लाउडरबैक, जीटी लाउडरबैक आ जाते हैं। फिर आ जाएंगे आपके डब्ल्यू एम डेविस। ठीक है, अब जो क्लैरेंस किंग है और जी की गिलबर्ट हैं, इन्होंने माउंटेन्स को क्या बोला है, दे हैव कॉल्ड माउंटेन्स एज द फोल्डेड ब्लॉक्स, इन्हें फोल्डेड ब्लॉक्स बोला है। ठीक है, और ये जो जी के गिलबर्ट हैं और क्लैरेंस किंग हैं, इन्होंने जो प्रोविंस है यूएसए की प्रोविंस विच इज कॉल्ड एज द यूटाह प्रोविंस, ठीक, यूटाह प्रोविंस को इन्होंने स्टडी करा था। अब ब्लॉक माउंटेन होता क्या है, देखो ब्लॉक माउंटेन होता है जैसे दिस इज द कहीं पे ऐसे फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये एक अपस्टैंडिंग पार्ट हो जाता है और दिस इज द वैली। तो ये जो अपस्टैंडिंग पार्ट है यही कहलाता है ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लॉक, इसी को ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन के अभी हमने एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि हमने देख लिया है ग्रेट बेसिन रेंज जो कि यूएसए में है, ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में है, सॉल्ट रेंज हमारा पाकिस्तान में है, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है, एंड देन वी हैव द सतपुरा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे ब्लॉक माउंटेन के। फिर इरोजन थ्योरी ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, यदि आपसे पूछ ले ऐसा क्वेश्चन कि जो आपकी इरोजन थ्योरी है, किसकी इरोजन थ्योरी ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, तो ये किसने दी है, सो इट इज गिवन बाय द जे एफ स्पर। ठीक है, जे एफ स्पर ने इरोजन थ्योरी ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग दी है। सो ये हमने पढ़ लिया ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ठीक, फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन डिफरेंट पीरियड्स के हिसाब से। प्री कैम्ब्रियन पीरियड होता है, कैलेडोनियन पीरियड होता है, उसके बाद हर्शिनियन पीरियड होता है, देन अल्पाइन होता है। ठीक, तो जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, तो चलो प्री कैम्ब्रियन होता है, फिर कैलेडोनियन पीरियड में जो भी आपके रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो आते हैं। अब हर्शिनियन क्या है, हर्शिनियन में जितने भी आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो आते हैं। ठीक है, फिर अल्पाइन में आपके आ जाएंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कैलेडोनियन में आपके रेसिडुअल आएंगे, और रेसिडुअल में हमने अभी देखा है कि रेसिडुअल में हमारे पास है सतपुरा, अरावली, महादेव एंड अपलेचियन, ये रेसिडुअल है। ठीक है, फिर हर्शिनियन में आ जाते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक माउंटेन्स हमने देख लिए हैं, ब्लॉक माउंटेन्स में वी हैव द ग्रेट बेसिन रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज एंड सियरा नवादा, है ना, ये हमारे हो गए ब्लॉक माउंटेन्स। देन अल्पाइन में यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से, रॉकीज है, हिमालयाज है, एंडीन्स है, अल्पाइन है, ये है। ठीक है, और एटलस भी है। फिर हम बात कर लेते हैं जियोसिंक्लाइंस की। अब देखो जियोसिंक्लाइंस जो है, पहली बार ये कंसेप्ट जियोसिंक्लाइन वाला वो दिया था हॉल एंड डना ने। हॉल एंड डना ने ये बोला था कि जो भी जियोसिंक्लाइंस वगैरह होती है ना, ये क्या होती है, ये एक तो लॉन्ग होती है, दूसरी ये नैरो होती हैं, और क्या होती हैं, शैलो होती हैं, दे आर शैलो, इन्होंने बोला था कि ये शैलो होती है। ठीक है, फिर जो हॉग हैं, हॉग ने ये बोला, हॉग हैज सेड द डिफरेंट थिंग, इन्होंने बोला कि जो जियोसिंक्लाइंस हैं वो लॉन्ग होती हैं, नैरो तो होती हैं, बट ये जो सिंक्लाइंस है वो डीप होती हैं, ये बोला था हॉग ने। ठीक है, हॉग के अनुसार जो है पांच पांच रिजिड मासेस हैं और 4 जियोसिंक्लाइंस है, 5 रिजिड मासेस हैं। ठीक है, और 4 जियोसिंक्लाइंस है। तो 5 रिजिड मासेस कौन कौन से हैं, नॉर्थ अटलांटिक कॉन्टिनेंटल देख सकते हैं, अफ्रीकन ब्राजीलियन, फिर पैसिफिक कॉन्टिनेंट, देन सिनो साइबेरियन, और पांचवा आ जाता है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन इंडो मेडागास्कर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये 5
जो है वो है रिजिड मासेस। कौन कौन से? नॉर्थ अटलांटिक, पैसिफिक, अफ्रीकन ब्राजीलियन, सिनो साइबेरियन एंड ऑस्ट्रेलियन इंडो मडागास्कर। ठीक, फिर आ जाते हैं ईवान। अब ईवान जी ने क्या बोला है? ईवान जी ने, देखो यदि आपसे बोल दे कि ईवान इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ईवान इज रिलेटेड टू द जियोसिंक्लाइन। फिर सुशर्ट। अब सुशर्ट जो है, सुशर्ट ने जो जियोसिंक्लाइंस है उनको तीन टाइप में बांटा है। एक है मोनो जियोसिंक्लाइन, दूसरा है पॉलीजियोसिंक्लाइन और तीसरा है मेसोजियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो ये तीन टाइप में सोशर्ट ने बांटा है। फिर स्टेजेस ऑफ जियोसिंक्लाइन कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर है। पहली जो स्टेज होती है इट इज कॉल्ड एज द लिथोजेनेसिस, इसको लिथोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है ओरोजेनेसिस, दिस इज द ओरोजेनेसिस, और तीसरा है ग्लिप्टोजेनेसिस, दिस इज द ग्लिप्टोजेनेसिस। ठीक, पहला है लिथोजेनेसिस, दूसरा है ओरोजेनेसिस, फिर लास्ट में आ जाता है हमारे पास ग्लिप्टोजेनेसिस। फिर आ जाता है हमारे पास कॉबर। देखो जो कॉबर हैं, इनकी एक बुक थी विच वॉज कॉल्ड एज अ डेर बाउ डेर अर्टे। सो डेर बाउ डेर अर्टे में इन्होंने अपनी जियोसिंक्लाइनल थियरी दी थी। ठीक है, अब ये जो जियोसिंक्लाइनल थियरी है इसमें इन्होंने कुछ ऐसे डायग्राम दिया था, जैसे ये हैज टॉक्ड अबाउट कि ऐसे सेडिमेंटेशन होता है यहाँ से, तो सेडिमेंटेशन की वजह से यहाँ पर डिपोजिशन होता है। ठीक है, और डिपोजिशन में इन्होंने ये बोला कि ये जो जोन है, ये जो साइड वाला जोन है, इसको बोला इन्होंने क्रैटोजन। ठीक है, इट इज क्रैटो क्रैटोजन इन्होंने बोला, और जो बीच वाला है इसको बोला है पोरोजन, जो कि ऐसे डाउन प्रेस हो रहा है। ठीक है, ये जो साइड वाले ब्लॉक्स आप बोल सकते हो, इनको क्रैटोजन इन्होंने बोला था। किसने? कोबर ने। देन कोबर का एक और क्या मैं बोलूँ कि कोबर का एक और डायग्राम है विच वॉज कॉल्ड एज द, ऐसे कुछ डायग्राम है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, और यस दिस इज द डायग्राम ही हैज गिवन। सो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, मतलब ये फोल्डेड चेन्स है। ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है उसको बोला है ज़ुईस्टैन ज़ुईस्टैन जेबर्ग ज़ुईस्टैन जेबर्ग, ये बीच वाला पार्ट है। और ये जो फोल्डेड पार्ट है इसको बोला है रैंड कैटन। ठीक है, रैंड कैटन जैसे कि हमारे हिमालयस वगैरह है, माउंटेन रेंजेस वगैरह है। ठीक है, और ये जो ज़ेस्टैन जेबर्ग है वो तिब्बतन प्लेटियो हो जाएगा। फिर उसके जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स पार्ट को बोलेंगे आप वॉरलैंड। क्या बोलेंगे? वॉरलैंड। तो ये कॉबर का है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया जियोसिंक्लाइन। फिर कुछ अदर थीरीज भी हैं यहाँ पे। कुछ अदर थीरीज कैसे हैं? लेट मी डिस्कस हेयर सम ऑफ द अदर थीरीज। यस, जो हमारी थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी है। अब जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी है वो किसने दी है? इट वाज गिवन बाय द जेफरी। ठीक है, जेफरी हैज गिवन दिस थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी। उसके बाद आ जाती है कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग थ्योरी। कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग थ्योरी दी है दिल्ली ने, और किस में दी है? आर मोबाइल अर्थ में, कि हमारी मोबाइल अर्थ में दिल्ली ने स्लाइडिंग वाली दी है। स्लाइडिंग किसने किया? स्लाइड दिल्ली ने किया है। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो है वो जेफरी ने दी है। फिर कन्वेक्शन करंट थ्योरी ये दी है हॉल्म्स ने। ठीक है, हॉल्म्स हैज गिवन दिस। एंड रेडियो एक्टिव थ्योरी वाज गिवन बाय द जॉली। ठीक है, तो ये जो थ्योरीज हैं वो याद रखना किस किस ने दी है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस माउंटेन्स, जियोसिंक्लाइंस और जो माउंटेन की थ्योरीज हैं वो।